टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज हिस्टोग्राम। जी, जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन के हवाले से मोस्ट पावरफुल विजुअलाइजेशन एसपीएसएस में जो है वो हिस्टोग्राम की सूरत में आती है। इसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आप किसी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स से देख सकते हैं। इस वक्त हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम हम एसपीएसएस की मदद से बनाएंगे कैसे, नंबर वन। और जब हमारे पास हिस्टोग्राम सामने आ जाएगी तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हमें ये बता क्या रही होगी। तो हिस्टोग्राम इज़ प्राइमरीली अ विजुअलाइजेशन फॉर वन वेरिएबल। हम इसमें से एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, हिस्टोग्राम इज स्पेसिफिक फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इट कैन नॉट बी मेड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। सो हम एसपीएसएस के ऊपर जाके देखते हैं कि हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। तो एक वेरिएबल हमारे पास है कस्टमर डी बेस फाइल में। मैं जानबूझ के यही फाइल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप रेफरेंस अगर बनाना चाहें तो बना लें। इनकम एक हमारे पास वेरिएबल है, उसकी मैं हिस्टोग्राम या विजुअली उसको डिपिक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि इनकम इज़ ओनली वन वेरिएबल जिसके लिए विजुअलाइजेशन चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, कैटेगोरिकल नहीं है। इसके आइकन से भी आप देख सकते हैं, इसकी वेरिएबल की जो वेरिएबल व्यू में जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ a quantitative variable. So these are the two prereq for making the histograms. So ये वन वेरिएबल है और ये क्वांटिटेटिव है, लिहाजा हम इसकी हिस्टोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स ट्राई टू डेवलप इट। हम ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे। ग्राफ के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लेगेसी डायलॉग्स में जाएंगे और लेगेसी डायलॉग्स में जाके हम बिल्कुल एंड ऑफ द लिस्ट हमें हिस्टोग्राम लिखी हुई नज़र आ जाएगी। इस हिस्टोग्राम को क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर कोई पहले से वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ये वो विंडो है जहाँ पे आपने उस वेरिएबल को एंटर करना है जिसके लिए आप हिस्टोग्राम डेवलप करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर चुके हैं तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल के नीचे जो विंडो का साइज है वो हमें सिर्फ एक वक्त में एक वेरिएबल एंटर करने की इजाज़त देता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम एंटर नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि SPSS is allowing us only one variable at one time to develop the histogram. अगर हमने किसी दूसरे वेरिएबल की हिस्टोग्राम बनानी है तो हमें ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। हम एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एंटर नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर विंडो में कि हम उसकी एक ही गो में उसकी हिस्टोग्राम डेवलप हो जाए। सो यहाँ पे हम इनकम को डिग आउट करके हम इसको इधर एंटर कर दिया। जब इसको इधर एंटर कर दिया और फिर उसके बाद हमने ओके का बटन प्रेस किया। ओके का बटन प्रेस करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये हमारे सामने हिस्टोग्राम बन के आ गई। अच्छा जी, ये हिस्टोग्राम तो बन गई है। हिस्टोग्राम हमें बता क्या रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखें तो जब हम ग्राफ करते हैं ना तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम आमतौर के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस है उसको आमतौर के ऊपर हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो लाजमी तौर के ऊपर, मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाजमी तौर के ऊपर जो एक्स एक्सिस है उसमें वो वेरिएबल मैयर होगा जिस वेरिएबल के लिए हम हिस्टोग्राम डेवलप कर रहे हैं, और वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को। सो जब हम किसी वेरिएबल की तादाद को देखना चाहेंगे तो हम वर्टिकल एक्सिस को देखेंगे, और जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू को देखना चाहेंगे तो हम एक्स एक्सिस को या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखेंगे। अच्छा, इसी चीज़ को बताने के दूसरे तरीके हैं। अगर हाइट ज़्यादा है या हाइट कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे उस वेरिएबल की तादाद ज़्यादा है
या तादाद कम है। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में अगर वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उस वेरिएबल जिसके लिए हिस्टोग्राम डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी समझने के लिए हम ज़रा इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं। अगर आप गौर से देखें तो जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, इस 0 के ऊपर इसकी एक ख़ास हाइट है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी पे 0 से ज़्यादा या 0 के बहुत करीब है, अल्लाह ना करे किसी की तनख्वाह 0 हो, लेकिन 0 के बिल्कुल करीब है, वो उनकी तादाद कितनी है। फिर उसके बाद जो दूसरा बार है उसमें उसकी हाइट ज़्यादा हो गई, इसका मतलब है वहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। तीसरे नंबर के ऊपर इनकी तादाद और कम हो गई है। सो जो हाइट है वो हमें तादाद बता रही होती है, और जो उनकी 0 से दूरी है, यानी इस 0 से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से जितने वो राइट साइड के ऊपर होंगे उतनी वैल्यूज़ वो बड़ी वैल्यूज़ होती जाएंगी, और जितने वो इससे ऊंचे होते जाएंगे उसमें उसकी तादाद ज़्यादा होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, अब इस हिस्टोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो हमें ये हिस्टोग्राम 1200 यानी 1200 तक जाती हुई नजर आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1200 तक की वैल्यूज इनकम में मौजूद है, लेकिन 1200 के ऊपर हमें कोई हाइट नजर नहीं आ रही, कोई पॉइंट बना हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई बार बनी हुई नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है क्योंकि हाइट कम है ना, हाइट कम है तो इसका मतलब है कि उसकी तादाद कम है। तो हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि जिस डेटे की मदद से ये हिस्टोग्राम डेवलप हुई है उस डेटे में 1200 तक तो वैल्यूज मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन जो ही हम डेटे को लोअर वैल्यूज की तरफ आते हैं, यानी अगर लेट से मैं इसकी वैल्यू 10 की तरफ आता हूं तो 10 में हाइट बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको इंटरप्रेट यूं करूंगा कि इस डेटा सेट में उन कस्टमर्स की तादाद ज्यादा है जिनकी तनख्वाह या इनकम कम है, और इस डेटा सेट में उन कस्टमर्स की तादाद बहुत कम है जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, जिनकी इनकम ज़्यादा है। ऐसा मैंने क्यों कहा? इस वजह से कहा कि अगर आप ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो जो इनकम की छोटी वैल्यूज़ है उसके ऊपर ये हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और जो इनकम की बड़ी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर इसकी हाइट कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट शो कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को, तादाद को। तो जो इस इनकम की बड़ी वैल्यूज़ हैं तो उन बड़ी वैल्यूज़ के लिए मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, शायद एक एक दो दो है। और जो इनकम की छोटी वैल्यूज़ है उसके लिए इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हम इसी से फर्दर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या मुझे इस डेटा सेट को किसी ऐसे एनालिसिस के लिए यूज़ करना चाहिए कि जो अमीरों के लिए हो, जो हायर एंड के कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी या इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इस डेटा सेट को? उसका जवाब है नहीं। और ये मुझे नहीं, मैंने क्यों कहा? इस वजह से कि मैंने इसकी हिस्टोग्राम देखी है। इस डेटे में तो उन कस्टमर की तादाद ही बहुत कम है जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, बल्कि इस डेटा सेट को तो यूज़ करना चाहिए उस कस्टमर्स के लिए जो लोअर इनकम वाले हैं, जो लोअर सैलरी क्लास है। सो लिहाजा ये वाला डेटा सेट हमारे लिए वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे उनकी तादाद, उनकी सैलरी कम है। सो जो दो चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि हिस्टोग्राम हमें दो चीज़ों के साथ इंटरप्रेट डेटे को करती है। एक चीज़ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस वेरिएबल, जिस वेरिएबल के लिए वो हिस्टोग्राम बनी हुई है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर हो रहा है, और एक वो चीज़ है जो उसकी तादाद है जो उसकी हाइट के ऊपर आ रही है। तो जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा उसको उसमें उसकी डेटा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसी हिस्टोग्राम के कुछ फीचर्स और हैं, वो भी हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम हिस्टोग्राम के पैड दोबारा जाएं
तो हमें ये पैनल बाय रोज एंड कॉलम का भी लफ्ज़ नज़र आएगा। लेट्स से इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जेंडर को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने पैनल में जेंडर को फिक्स कर दिया। जो ही मैंने इसको ओके का बटन प्रेस किया तो आप देखें कि ये हिस्टोग्राम तो बनी है, लेकिन हिस्टोग्राम एक नहीं बनी बल्कि दो बनी है। और ये दो किसके लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। तो अगर मैं इन दोनों मेल और फीमेल की हिस्टोग्राम को आपस में कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ यहीं से इसको कंपेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं रोज की बजाय इसको कॉलम में कर देता हूँ तो रिजल्ट तो वही होंगे, यानी इस वैल्यू को मैं कॉलम में कर देता हूँ तो यहाँ पे ये रिजल्ट वही होंगे, मेल एंड फीमेल आ जाएगा, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन बदल जाएगी। पहले वो रोज में ऊपर नीचे आ रहे थे, अब वो हमारे पास कॉलम में साइड बाय साइड आ रहे हैं। सो ये आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग है, या जहाँ से आप अपने डेटे को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं उस तरीके से आप इसको रोज और कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस जेंडर की बजाय अगर मैं बर्थ मंथ को इसमें कॉलम में रख देता हूं तो बर्थ मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अभी आप इसका रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट में ये देखें, ये 12 डिफरेंट हिस्टोग्राम मेरे सामने आ गई हैं। ये मैंने उसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट भी कर लिया। अब ये 12 डिफरेंट मेरे पास हिस्टोग्राम आ गई हैं। और ये 12 क्यों है? क्योंकि 12 महीने हैं और ये हर महीने के लिए अलहदा अलहदा उसने कॉलम वाइज साइड बाय साइड हमें वो हिस्टोग्राम शो करके दिखा दिए। सो जिस तरह भी डेटे की सबसेटिंग आपने करनी हो उसी हिसाब से ये हिस्टोग्राम आपके सामने आती जाएगी। और ये बड़ा खूबसूरत फीचर है कि आप ना सिर्फ कंप्लीट डेटा सेट का एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअल एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि उसके पार्ट्स के रेफरेंस से भी अगर आप करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। एक और फीचर जो हिस्टोग्राम में साथ साथ चलता है, अगर आप गौर से देखें, जब आप कंबाइंड डेटा सेट की आपने हिस्टोग्राम बनाई थी तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसने साथ साथ लिख दिया था। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो हिस्टोग्राम दे रही है, लेकिन ये एडिशनल फीचर जब हम उसको पार्ट्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो ये एडिशनल फीचर गायब हो जाता है। जो SPSS के एडवांस वर्जन है, खासकर वर्जन 29, 30, उसमें ये फीचर वापस आ गया कि उनके पार्ट्स के थ्रू भी अगर वहाँ पे जगह अवेलेबल है तो उस जगह के ऊपर ये इसके मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन वगैरह वहाँ पे लिख देता है। तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम हम SPSS में डेवलप भी कर सकते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। आई होप यू कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।